नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो के सिलसिले आपके मसाइल और उनका हल, इस सिलसिलों को आगे बढ़ाते हुए आज तीसरी वीडियो आप हज़रात के सामने में पेश कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में हम 3 मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। नंबर 1, अगर किसी दीनी किताब पर या किसी दीनी किताब के साथ पाँव लग जाए, बेदबी हो जाए, आया उसका चूमना लाजिम है या नहीं। दूसरे नंबर पर, क्या नमाज के वक्त जब तकबीर हो रही हो उस वक्त मिसवाक करना जायज़ है या नहीं। नंबर 3, क्या धूप से गर्म हुए पानी से वज़ू करना जायज़ है या नहीं। और तीसरा मसला ये है कि सर्दियों का मौसम आ रहा है, अगर किसी के पाँव फट जाएं, पाँव में शुगाफ आ जाए, तो उस फटी हुई जगह के अंदर पानी पहुंचाना वज़ू में ज़रूरी है या नहीं। इन तीनों मसलों पर इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला सही कहने, सुनने और अमल की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पहला मसला, अगर किसी की गफ़लत की वजह से उसका पाँव किसी दीनी किताब के साथ लग जाता है, तो इस सूरत में लोगों का ख़्याल ये है कि कफ़ारे के लिए उस किताब को चूमना लाजिम है। तो मोहतरम सामीन, ऐसी बात हरगिज़ नहीं। चूम भी सकते हैं। अगर कोई नहीं चूमता, सिर्फ़ दिल ही दिल में निदामत महसूस करता है और आइंदा के लिए आज़म करता है कि ऐसी गफ़लत नहीं होगी, इतना दिल में सोच लेना ही काफ़ी होता है। और अगर कोई चूम लेता है तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। हाँ, सिर्फ़ इस चीज़ को लाजिम समझना कफ़ारे के लिए कि चूमना ही ज़रूरी है, ये बात दुरुस्त नहीं। अगर दिल में निदामत है और ये आज़म है कि आइंदा नहीं होगा और आइंदा ये गफ़लत भी नहीं होगी, तो इतना कर लेना ही काफ़ी हो जाता है। दूसरा मसला मिसवाक का है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मुझे ये अंदेशा ना होता कि उम्मत पर ये बात गिरां गुज़रेगी या उम्मत को मुशक्क़त में मैं डालूँ, यानी उम्मत को मुशक्क़त में डालने का अंदेशा ना होता, तो मैं उम्मत को हर नमाज के वक्त मिसवाक करने का हुक्म देता। अब इस हदीस में बिल्कुल वाज़ेह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से पहले मिसवाक का हुक्म नहीं दिया। तो बाज़ लोग ये ख़्याल करते हैं कि नमाज से पहले भी मिसवाक करनी चाहिए, यानी जब तकबीर हो रही होती है उस वक्त बाज़ लोग मिसवाक करना शुरू कर देते हैं। तो इस मसले में अहले सुन्नत वल जमात हनाफ का मसला ये है कि उनके यहाँ ये चीज़ दुरुस्त नहीं, इससे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं दिया। हाँ, अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर वज़ू से पहले मिसवाक को सुन्नत करार दिया है। तो वज़ू से पहले मिसवाक करना ये सुन्नत है और नमाज से पहले मिसवाक करना ये सुन्नत नहीं। उसकी वजह भी यह है कि बाज़ लोगों के मसोड़े जो होते हैं वो नरम होते हैं और मिसवाक करने की वजह से खून भी निकल आने का अंदेशा होता है। जब खून निकलेगा तो ज़ाहिर बात है वज़ू भी टूट जाएगा, नया वज़ू करना पड़ेगा। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि वज़ू में जो है मिसवाक कर ली जाए। और नमाज से पहले यानी तकबीर के वक्त
مسواک کرنا یہ درست نہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پانی دھوپ سے گرم ہو جائے تو اس سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں۔ معزز دوستو، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب پانی دھوپ سے گرم ہو جائے اس سے وضو نہیں کر سکتے، حالانکہ ان کا یہ خیال درست نہیں۔ جو حکم ارشاد فرمایا کہ دھوپ کے گرم کیے ہوئے پانی سے وضو نہیں کیا جا سکتا، وہ ان علاقوں کے لیے ہے جہاں درجہ حرارت زیادہ ہو اور پانی خوب کھولتا ہوا ہو، دھوپ سے بہت زیادہ گرم ہو جائے اور اس گرم ہونے کی وجہ سے وضو کرنے والے کو تکلیف محسوس ہو رہی ہو، تو ایسے پانی سے وضو کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ ناجائز وہ بھی نہیں ہے، صرف مکروہ ہے، وضو اس سے بھی ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر موسم گرم نہیں ہے، علاقہ ٹھیک ہے اور دھوپ سے پانی گرم ہو چکا ہے تو اس سے بلا کراہت جو ہے وضو کیا جا سکتا ہے۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کے پاؤں میں سردیوں میں پاؤں پھٹ جاتے ہیں اور شگاف آ جاتے ہیں بڑے بڑے، تو آیا ان میں پانی پہنچانا وضو کے لیے ضروری ہے یا نہیں؟ اگر کوئی شخص اس شگاف کو بھر دیتا ہے دوا لگا کے، اور ظاہر بات ہے وہ زخمی ہوتے ہیں، زخم کی وجہ سے وہ پھٹ جاتے ہیں، ظاہر بات ہے وہ شگاف ان کے اندر دوائی ڈالتا ہے اور دوائی کی وجہ سے وہ بھر جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں پانی پہنچانا وہاں تک ضروری نہیں ہے۔ پورا پاؤں دھو لیا، پاؤں دھونے کے بعد جو ہے اس کا وضو کامل ہو جائے گا۔ اور اگر دوا نہیں ڈالی اور زخم بھی نہیں ہے تو اس صورت میں جو ہے پاؤں کے جو شگاف ہیں ان پر بھی پانی پہنچائے۔ اگر دوا وغیرہ ڈال رہا ہے تو ایسی صورت میں اگر پانی نہیں بھی پہنچتا تو وضو ہو جائے گا۔ تو یہ آج کے چند مسائل تھے، اس پر آپ حضرات کے سامنے میں نے گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔